हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 54 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग ऐड इवेंट लिसनर मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू डोम के ऑब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऐड इवेंट लिसनर ये होता क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जावास्क्रिप्ट का जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया है, उसमें आप लोगों को मैंने इवेंट के बारे में बता दिया था। उसमें मैंने बेसिक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो सबके बारे में बता दिया था। जैसे आपका ऑन क्लिक हो गया, ऑन डीवीएल क्लिक हो गया मतलब डबल क्लिक हो गया, ऑन माउस इंटर हो गया, ऑन माउस डाउन हो गया, ये सब आपका बेसिक इवेंट था। तो उसके थ्रू हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते थे, मतलब कि जैसे मैं क्लिक किया तो मेरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर हम लोग ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू वो काम करने जा रहे हैं। जो आप लोग इवेंट से काम करते थे वो हम लोग ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू करने वाले हैं। और इसके थ्रू हम लोग इस डोम है, इस डोम के ऑब्जेक्ट को टारगेट भी करने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो आइए हम लोग देखते हैं ऐड इवेंट लिसनर क्या है। और यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखनी है कि ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। पहला बेनिफिट क्या होगा? ये मैं आपको प्रैक्टिकली वन बाय वन बताते जाऊँगा, तो वो आपको ध्यान में रहेगा। यहाँ पर हम फिलहाल देख लेते हैं कि ये जो इसका सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी मैं आईडी ले रहा हूँ इसलिए आईडी लिया। और यहाँ पर आपको लिखना है ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर में आपको लिखना है यहाँ पर इवेंट का नेम लिखना है। तो इवेंट का नेम यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जब आप बेसिक इवेंट यूज करते थे, जब आप ये बेसिक इवेंट यहाँ पर यूज करते थे तो यहाँ पर ऑन लिखना पड़ता था, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऐसा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, जब आप ऐड इवेंट लिसनर यूज करोगे तो यहाँ पर सिंपल आपका जो इवेंट का नेम है वही लिखना है, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, माउस इंटर, यही सब लिखना है। और यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम लिखना है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐड इवेंट लिसनर के यूज करने के दो टाइप्स होते हैं, वो मैं दोनों टाइप बताऊंगा। ये तो आपका पहला टाइप्स था। और यहाँ पर ये मैंने एक फंक्शन लिया, इसके अंदर में आप लॉजिक लिख सकते हो। तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, उसी टाइम में मैं आपको इसका डेफिनेशन भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए इसका हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसके अंदर में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस ऐड इवेंट लिसनर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक इवेंट के थ्रू मैं फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूँ। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि ऐड इवेंट लिसनर से क्या बेनिफिट होने वाली है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैं एक ड्यू लेता हूँ, और इसके अंदर में मैं एक हेडर फाइल ले लेता हूँ h1। इसके अंदर में मैं कुछ तो प्रिंट कर देता हूँ, हेलो आई एम लर्निंग जेएस जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर एक मैं आईडी ले लेता हूँ। आईडी मान लो कि ABC लिया, और इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको। इसको मैंने रेड किया, इसके कलर को। क्लियर है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये जो है, ये आपका जो ड्यू है, इसके अंदर में यहाँ पे मैं एक इवेंट यूज करने जा रहा हूँ। जो आपका सिंपल इवेंट है वो ऑन क्लिक का। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं XYZ ये मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन को देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। इस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैं बॉडी के अंदर में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैं हेड के अंदर में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फंक्शन के हेड के अंदर में लिखते हो थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होगा फिर बॉडी का पार्ट रन होता है, तो इसमें कभी कभी मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस में स्लो हो जाता है, तो इशू आती है। तो मैं बॉडी के जस्ट ऊपर लिखता हूँ जावा इसका स्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट का। इसको मैं अब इसके अंदर में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ। ये जो मेरा फंक्शन है ये आपका XYZ, इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब मेरा फंक्शन का नाम है XYZ, मेरा फंक्शन करने में। अब इसके अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी। अब मेरा आईडी का नेम क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। मेरा आईडी का नेम क्या है, मेरा एबीसी आईडी है। यहाँ पर मैं एबीसी लिख देता हूँ, एबीसी। यहाँ पर डॉट, अब यहाँ पर मैं स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में मैंने इसको, अब इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका कलर। अब देखो इसको मैं सेव कर देता हूँ, अब रन करता हूँ, तो इससे मेरा क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ये मेरा रेड दिख रहा है। यहाँ पर एरर क्या है, सिंटैक्स एरर लाइन नंबर 15। अब देखते हैं लाइन नंबर 15 में क्या एरर है। मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड ऐसा कलर देना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको देखते हैं रिफ्रेश करके, अभी भी एरर आ रही है, सिंटैक्स एरर। कोड में क्या आ रही है सिंटैक्स एरर, ये देख लेते हैं। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पर आपको इक्वल देनी है, यहाँ पर आप इक्वल दे देना ऐसा। अब इसको मैं और मैं रन करता हूँ, इसको सेव किया, देखो मेरा एरर चला गया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक किया, देखो मेरा कलर चेंज हो चुका है। तो ये तो मैंने बेसिक इवेंट बताया आपको कि बेसिक इवेंट में मैंने इसका, अभी देखो इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब ये मेरा रेड है, और जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, मतलब ऑन क्लिक फंक्शन मेरा कॉल होगा, देखो इस पे क्लिक किया, मेरा कलर चेंज हो गया। तो ये तो आपका बेसिक इवेंट था। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर हम लोग ऐड इवेंट लिसनर यूज करने जा रहे हैं। तो ऐड इवेंट लिसनर यूज करने से बेनिफिट क्या होगा आपको, कि जितने भी आपने, सपोज मान लो ये तो आपका कोड HTML में रहेगा, क्लियर है? तो ये जो मैं यहाँ पर जो इवेंट यूज करने जा रहा हूँ, ये जो इवेंट यूज मैंने किया, ये आपको इवेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, कि अगर मान लो कि कुछ वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपको बार बार HTML में आना पड़ता है और उसको चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है, इवेंट को कॉल करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में ही जाकर वहीं पे मैं फंक्शन, उसके ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू मैं इसको HTML को चेंज करना चाहता हूँ। तो ये तो पहला बेनिफिट था कि विदाउट आपको HTML में गए हुए आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो, उसके डिजाइनिंग को जो भी चेंजेस करनी है टारगेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बेनिफिट था आपका ऐड इवेंट लिसनर का, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, कि आप एक से ज्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा बेनिफिट है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये जो आपका है, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट यहाँ पर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ का पार्ट, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखूंगा ऐड इवेंट लिसनर। ध्यान रखना है इसमें आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर मेरा फंक्शन का कॉल होगा, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्लिक है। अब यहाँ पर कॉमा देकर मेरा यहाँ पर फंक्शन है XYZ, XYZ मेरा फंक्शन है, और ये जो क्लिक, ये मेरा इवेंट है। क्लियर है? और देखो जैसे ही मैं इस पे कॉल, जैसे ही मैंने इसको इस पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा फंक्शन XYZ ये कॉल होनी चाहिए। क्लियर है? ये वाला फंक्शन कॉल होनी चाहिए। अब देखो इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी मेरा रेड है। अब इस पे देखो क्लिक किया मैंने, आउटपुट आ चुका है। ये मैंने आउटपुट किसके थ्रू लाया, ये मैंने ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू मेरा आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका इवेंट जैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लो, करने का मतलब कि ऐड इवेंट लिसनर से आप इवेंट को टारगेट कर सकते हो, और जो भी आपका HTML है, टेक्स्ट है, एट्रीब्यूट है, वो सबको टारगेट कर सकते हो, गेट और सेट कर सकते हो। तो यहाँ से ऐड इवेंट लिसनर से आपको बेनिफिट क्या हो रही है ना, कि आप यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पर आप मल्टीपल इवेंट अप्लाई कर सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल इवेंट अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो एक और मैं यहीं पे इसको मैं एक और मैं इवेंट अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सेमीकोलन दे दो, यहाँ पे मैं अप्लाई किया। अब इसको मैं लिखता हूँ माउस
इंटर। माउस इंटर मेरा फंक्शन इवेंट का नेम है। अब इसका मैं ना एक फंक्शन का नेम दे देता हूँ, एक्स वाई दे देता हूँ ओनली। अब यहाँ पर एक और मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ। इसका कलर ना मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं ब्लू कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। देखो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है, एबीसी एक ही ऑब्जेक्ट है, इसी को मैं बार बार अगर माउस इंटर करूंगा तो कलर चेंज होनी चाहिए। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो अभी मैं यहाँ पर एरर क्या आ रही है, 14 लाइन पे एरर आ रही है, उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 14 लाइन पे एबीसी इवन लिसनर माउस इंटर। हाँ देखो यहाँ पर मेरा फंक्शन एक्स वाई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको अब रिफ्रेश किया, मेरा चला गया एरर। अब देखो अभी मैं कर्सर जैसे किया तो मेरा कलर चेंज हो गया ब्लू। देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट पे मैंने दो मतलब कि इवेंट को अप्लाई किया। तो ये आपका किसकी वजह से हो रहा है, आपका ऐड इवेंट लिसनर की वजह से हो रहा है। अब देखो ये मैंने किया, अब इस पे डबल मैं क्लिक करूंगा तो फिर कलर चेंज होगा। देखो क्लिक किया तो मेरा ग्रीन हो चुका है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ऐड इवेंट लिसनर का यूज क्या है। आप मल्टीपल इवेंट को सेम ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो, मतलब टारगेट कर सकते हो, मल्टीपल इवेंट से सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो। ये तो आपका था पहला तरीका ऐड इवेंट लिसनर यूज करने का। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ ऐड इवेंट लिसनर यूज करने का। तो दूसरा तरीका क्या है कि जब आप यहाँ पे, इसको मैं ये हटा देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, इसका यूज नहीं है। इसको ना सिर्फ मैं ये पार्ट यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से, बाकी ऊपर से ये मैं हटा रहा हूँ। अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ तक लिखोगे ऐड इवेंट लिसनर के बाद, यहाँ पर तो आपका इवेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हो। मान लो कि मैंने फंक्शन लिखा ऐसा, फंक्शन मैंने लिखा। आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, यहाँ पर क्या ध्यान देने की, यहाँ पर फंक्शन सिर्फ लिखते हैं, फंक्शन का नेम नहीं लिखा जाता है। पहले जो पहला वे मैंने बताया ऐड इवेंट लिसनर का, वो था क्या कि यहाँ पर फंक्शन का नेम देते थे। बट जब दूसरे तरीका यूज करोगे तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर फंक्शन का नेम नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अंदर में आप लॉजिक यूज कर सकते हो। मान लो कि मैंने ये लिखा, अब ये लिखा तो ये मेरा काम होना चाहिए, है ना। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये फंक्शन, ये कॉल होनी चाहिए। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो इस पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखो क्लिक किया, मेरा कॉल हो रहा है, मतलब कि कलर चेंज हो चुका है। तो ये आपका सेकंड वे था, आपका दूसरा तरीका था ऐड इवेंट लिसनर यूज करने का, ऐसा फंक्शन लिखते हैं। सो आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। तो आपको मैं फाइनली एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ऐड इवेंट लिसनर का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है। इसका यूज है जैसे आप बेसिक इवेंट यूज करके किसी वैल्यू को टारगेट करते हो, किसी फंक्शन को टारगेट करते हो, वैसे ही हम लोग ऐड इवेंट लिसनर का भी यूज वही कर रहे हैं कि कोई फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन के थ्रू हमें सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट करने, सेम सिर्फ सेम ही नहीं, आप डिफरेंट और सेम कैसे भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, मतलब बेसिक इवेंट्स के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर हम एक से ज़्यादा इवेंट यूज कर सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए। ये सब यहाँ पर बेनिफिट होता है, इसलिए हम लोग ऐड इवेंट लिसनर यूज करते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।